कभी सोचा है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पैसा हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। पेट्रोल महंगा, ग्रोसरी का बिल डबल और बचत का प्लान तो सिर्फ एक ख्वाब ही बन गया है। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो ये कहानी आपकी भी है और आपको पता भी नहीं कि इस कहानी के पीछे असल विलन कौन है। आज के ज़माने में मिडिल क्लास होना एक ऐसी स्ट्रगल बन गया है जो कि ना तो ख़त्म होती है ना समझ आती, और इसका शिकार सिर्फ आप नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 35 से 40% हिस्सा मिडिल क्लास है और इन्फ्लेशन के अलावा भी हमारे पास कुछ छुपे हुए रीजंस हैं जो मिडिल क्लास को और नीचे धकेल रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। दालें, चीनी, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अभी सबसे पहला और ऑब्वियस विलन है महंगाई। एक मिडिल क्लास फैमिली का मंथली बजट सिर्फ खाने पे 60 से 70% तक खर्च हो जाता है। सिर्फ एक साल में दाल, चीनी और रोटी के रेट्स डबल हो चुके हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स के मुताबिक 2023 में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 38% तक गया था, जो कि एशिया में सबसे हाईएस्ट है। लेकिन अगर महंगाई हर जगह है तो हमारे यहाँ एक्सट्रीम क्यों? एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया की कि वहाँ भी इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन का रेट 6 से 7% तक है, बट वो रोका रहता है और वहाँ मिडिल क्लास की बाइंग पावर कंपैरेटिवली बेटर है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज और लोकल प्रोडक्शन पर काम होता है और हमारे यहाँ सिर्फ टैक्सेस और इम्पोर्ट्स पर गुजारा है। Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has announced a special tax on the super rich. तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। 8:15 बजे मैंने शॉप खोली थी, आज बंद कर गए हूँ। अभी मैं 1 रुपया की जो है ना मैंने सेल नहीं की। यकीन मानेंगे घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। अब सोचिए जो बंदा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ कितना असर करेगा। भाई पाकिस्तान में मिडिल क्लास का इनडायरेक्ट टैक्सेस का शिकार होना एक ओपन सीक्रेट है। फॉर एग्जांपल, जब पेट्रोल के प्राइस हाई होते हैं तो सिर्फ आपका ट्रैवल का खर्चा नहीं बढ़ता, बल्कि ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हर चीज, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स वगैरह वगैरह सब कुछ महंगा हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, IMF के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान इकोनॉमी का 65% टैक्स रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, जो कि डायरेक्टली मिडिल क्लास और लोअर क्लास को हिट करता है। अब मैं पड़ोसी मुल्क की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल लेते हैं कि वहां भी पेट्रोल पर टैक्स लगता है, लेकिन स्टेट वाइज सब्सिडी है और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। और हमारे यहाँ जब पेट्रोल का रेट गिरता है तो भी पब्लिक को फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई मिडिल क्लास पर्सन अपनी लाइफ बेटर करना चाहता है तो वो क्या करे? बाहर जॉब मार्केट में नौकरियां लिमिटेड हैं, फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग काफी नहीं है, और एजुकेशन वहाँ भी एक्सपेंसेस और प्राइवेट स्कूल माफिया मिडिल क्लास पेरेंट्स के ख्वाब तोड़ देता है। 2023 के हायर एजुकेशन कमीशन के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हायर एजुकेशन एक्सेस सिर्फ 12% यूथ तक है और उसमें भी मेजॉरिटी अपर क्लास है। तो जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए बेटर फ्यूचर कैसे क्रिएट करेगा? तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और इस सॉल्यूशन के लिए हमें ब्लेम गेम से निकलकर बाहर सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमें अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को बेटर करना होगा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की जाए, कैसे की जाए, उसकी एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी चीज है डिजिटल पेमेंट और बजटिंग एप्स का यूज। अगर हम अपने खर्चे ट्रैक करें तो हम इजीली अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज है स्किल और फ्रीलांसिंग। आज का जमाना भाई ट्रेडिशनल नौकरियों का नहीं रहा। अगर आप कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट या कोई भी स्किल सीखते हैं तो आप अपने आप को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोज कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी दुनिया में 4th लार्जेस्ट है, और अगर हम इसमें ज्यादा लोगों को ट्रेन करें तो हम मिडिल क्लास को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। और ऐसा बहुत से लोग कर भी रहे हैं, बट इसकी जरूरत और भी है। और ये वही चीज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश ने एग्रेसिवली अडॉप्ट की और आज उनके फ्रीलांसर दुनिया भर में टॉप अर्नर्स हैं। और तीसरी चीज, एज अ कम्युनिटी हमें अपने इलेक्टेड लीडर से पॉलिसीज की डिमांड करनी होंगी जो कि मिडिल क्लास को प्रोटेक्ट करें, जैसे कि जो पेट्रोल पे टैक्सेस हैं उसको कम करें और सब्सिडाइज एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट भी करें। मिडिल क्लास की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हेल्पलेस हैं। वो कहते हैं ना कि बारिश का इंतजार करने से बेहतर है कि अपना छाता खुद लेके जाए। हमें अपनी चॉइसेस और अवेयरनेस के थ्रू अपनी स्ट्रगल को रिड्यूस करना होगा। और याद रखें, जब एक कम्युनिटी मिलकर
अपने मसाइल सॉल्व करना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक कमेंट्स में अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करें और याद रखें कि कोई भी स्ट्रगल परमानेंट नहीं होती।